ये ओम का प्रसंग कहां से लिया? तो मांडुक्य उपनिषद में से लिया। अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है मांडुक्य उपनिषद, जिसमें से ओम शिव महापुराण का चरित्र लेकर बांचा जा रहा है। और यजुर्वेद ऋग्वेद में से भी थोड़ा थोड़ा इसका भाग लिया गया, पर मांडुक्य उपनिषद में ओम शब्द का बड़ा बड़ा भारी महत्व बताया। ओम शब्द का बड़ा एक चरित्र और आता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा उस चरित्र को। एक बार बहुला गाय का पुत्र मनोरथ, क्या नाम था? जम के बोलो जरा। मनोरथ। बहुला गाय का पुत्र मनोरथ गाय का दूध पी रहा था और उसके मुंह पर फेन आ गया था। वो फेन हवा में उड़ गया था, शिव जी पे पड़ गया था। शंकर भगवान को क्रोध आ गया था। भगवान शिव उस मनोरथ को मारने के लिए दौड़े थे। तब गाय बहुला भगवान शंकर को निगल गई थी और शंकर भगवान बहुला गाय के पेट में पहुंच गए थे। बहुला गाय के पेट में मेरे शंकर भगवान बैठे हैं, मेरे शिव बहुला गाय के। तब गौ माता की वंदना करिए, मां शिव को प्रकट कर। शंकर भगवान को बहुला गाय ने प्रकट करा। नंदीश्वर के रूप में भगवान शिव का प्रागट्य हुआ और भगवान शंकर बहुला गाय का गुणगान जो गाए हैं। तो एक बछड़ा, आपके सागर में देखना, कोई गाय का बछड़ा दूर चले जाता है तो बछड़ा रंभाते रंभाते कोई दूसरा शब्द नहीं कहता, केवल ओम का नाद कहता है। ओम ओम ओम। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो जम के। बछड़ा कोई दूसरा शब्द नहीं बोलता। ओम ओम ओम। ओम शब्द का नाद बछड़ा करता है। ओम शब्द का नाद करता है। महाराज पीला चंदन, बेलपत्री के दोनों पत्ते पर, लाल चंदन बीच वाले पत्ते पर, शिव मंदिर में जाकर जहां पर शिव मंदिर में ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये माता पार्वती का हस्त कमल है जहां शिवलिंग रखा है, ये भाग है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी है। समझते ना सब लोग? ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। उस 13 बच्चे में से 5 कन्याएं शिव जी के ऊपर है। पांचों का नाम आप सब बोलेंगे, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां जो शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिरा रही हैं। जो जलाधारी लगती है वो शिव जी की 5 बेटियों के नाम से लगती है। शंकर भगवान की 6 नंबर की बेटी अशोक सुंदरी है। जहां से जल बहता है बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, वो शिव जी की छोटी लड़की है अशोक सुंदरी। जहां शिवलिंग रखा हुआ है, गोल जो भाग होता है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जहां से पानी बह रहा होता है। पानी गिरने के बाद में जितनी दूर तक मंदिर के फर्श से निकलकर जितनी दूर तक जाता है, वहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए शंकर जी के जल को लांघा नहीं जाता।
नंदी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक सोमसूत्र बनता है। क्या बनता है? सोमसूत्र। शिव जी का जहां नंदी होता है, इस नंदी से लेकर जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है, यहां एक सोने का तार, जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले होते हैं ब्राह्मण जन, वो बताते हैं कि यहां से वहां तक एक सूत्र डलता है, सोम सूत्र, नंदी से शिवजी तक। क्यों? कि हम अगर नंदी के पास बैठकर कोई बात अपने दिल की कहें तो शंकर जी तक वो बात पहुंचे, उसको सोम सूत्र वहां से लेकर वहां तक। अब तो प्रतिष्ठा के समय पर सोने की वो तार डालते कि नहीं डालते वो पता नहीं, पर शिव मंदिर का नियम है, छोटा सा भी अगर शिव मंदिर बना रहे हो, बड़ा भी बना रहे हो, तो नंदी से लेकर शिवलिंग तक एक सूत्र डलना चाहिए, सोने का तार, वो भूमि के अंदर ही होना चाहिए। वो भूमि के अंदर हो। जब फर्श लगे तो उसके अंदर की यहाँ नंदी बैठेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक शिव जी है, यहाँ से यहाँ तक एक तार डाल दिया, एक सूत्र बांध दिया। वो सूत्र क्या काम करता है? सोम सूत्र की प्रामाणिकता क्या है? क्या कार्य करेगा वो? तो वो एक कार्य करता है। आप एक दिन मंदिर गए हो और मंदिर जाने पर अगर आपने एक दिन जल चढ़ाया है, नारी का बीच में रजो धर्म आ गया, वो 7 दिन तक अगर मंदिर नहीं गई है, कोई पुरुष बाहर चले गया, कोई काम आ गया, वो मंदिर तक पहुंचा नहीं है, तो 1 हफ्ते तक अगर आपने जल भी नहीं चढ़ाया है, शंकर के नंदी के पास बैठकर आप अगर आए हो, तो ये सोम सूत्र आपके 7 दिन की पूर्ति कर देता है कि 7 दिन आप मंदिर आए हो। भले आप रजो धर्म के समय पर मंदिर नहीं गए, भले किसी कारण से बाहर चले गए, पर शिवजी पर अगर आप जल चढ़ाकर नंदी के पास 2 मिनट बैठे हो, नंदी के ऊपर हाथ फेरा है या नंदी के कानों में कुछ कहकर आए हो, नंदी का स्पर्श कर आए हो, तो सोम सूत्र का वो तार नंदी के भाव से शंकर से कहता है कि वो नित्य प्रति स्मरण किया, नित्य। महाराज तो बेलपत्री, दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ, लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन, पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से, शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो, या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया, या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, ये निश्चित है काया अपने रूप में आना प्रारंभ हो जाती है, निश्चित। पर प्रयास करना सोमसूत्र वाला स्थान, प्रयास करना। उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। षडाक्षर मंत्र को सब बोलेंगे साथ में, चालू हो जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
षडाक्षर मंत्र का जाप करेंगे जल चढ़ाते समय। सेमरी हरचंद की कथा में कहा था, रायसेन की कथा में वर्णन किया था, और हाले कोसा में जो साहू परिवार ने कथा कराई थी उसमें वर्णन किया था कि सूर्य नारायण भगवान को हम जब जल देते हैं